देखो, अगर तुम भी यही मानते हो कि दाँत जो है उनका बस एक ही काम होता है, खाने को चबाना, और इनका कोई काम ही नहीं होता, तुम अपने दाँतों को बहुत ही गंदा कर रहे हो, तुम इन्हें सड़ा रहे हो, इनका ध्यान नहीं रखते हो, तो तुम्हारे दाँत एक दिन चले जाएँगे हमेशा के लिए। इसको समझो कि दाँत हमें बस 2 बार मिलते हैं जीवन में। पहला है बचपन में, जब हम छोटे होते हैं, हमारे दूध के दाँत होते हैं। दूसरा है जब हम बड़े हो रहे होते हैं, हमारे जो दाँत हैं वो परमानेंट आ जाते हैं तब। अगर एक बार परमानेंट जो दाँत हैं वो चले गए, तो वापस नहीं आएँगे। फिर एक ही ऑप्शन होगा तुम्हारे पास, वो है नकली दाँत पहनने का। नकली दाँत देखो बहुत ही अजीब होते हैं, बहुत अनरियल से होते हैं। तुम पे शायद से अच्छे भी ना लगें, और वो ना, वो जो असली दाँत होते हैं उनकी फ़ील भी नहीं देते, इसलिए वो बहुत अजीब लगता है। इससे अच्छा तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें अपने दाँतों को बचा लेना चाहिए, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। अगर तुम्हारे अच्छे दाँत होंगे तो तुम्हारा जो फेस है वो और अच्छा लगेगा, तुम्हारी स्माइल अच्छी लगेगी। अगर तुम्हारे अच्छे दाँत होंगे, तुम्हारी जॉ बहुत प्यारी होगी। एक ऐसा इंसान जिसकी बहुत अच्छी जॉ है, बहुत ही वेल डिफाइंड जॉ है, उसके बहुत अच्छे दाँत भी होते हैं। अगर अच्छे दाँत नहीं होते ना, जॉ भी बहुत बेकार होती है। दाँत अगर अपनी जगह से खिसक गए, तो जॉ भी खिसक जाती है, इसको समझो तुम। इसलिए दाँतों को बचाओ, अपने दाँतों को सेव करो। अब आगे जो मैं प्रॉब्लम बताऊँगा, अगर तुम्हारी वो सेम प्रॉब्लम्स हैं, तो तुम क्या करोगे, मैं उसका सॉल्यूशन दूँगा, वो कर लेना। देखो, पहली चीज़ है मिसअलाइन्ड दाँत। वो कैसे होता है, वो एक के ऊपर एक चढ़े हुए होते हैं, और वो बहुत ही ना आड़े-टेढ़े से होते हैं। वो कैसे होते हैं, या तो हो सकता है जेनेटिक्स प्रॉब्लम, तुम्हारे जीन्स में कोई दिक्कत हो, या फिर तुम्हारी हैबिट हो अंगूठा चूसने की बचपन से आज तक, या फिर तुम ना बहुत ही सॉफ्ट फूड को चू करते हुए आ रहे हो बचपन से, तुम कॉर्नफ्लेक्स सीरियल्स खाते हुए आ रहे हो, तुम्हें हार्ड फूड चू करना आता ही नहीं है, इसकी वजह से। अगर देखो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, तो अब क्या कर सकते हो, तुम्हारे दांत खराब हो चुके हैं। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किसी की एडवाइस मत लो, कोई होम रेमेडी मत करो, कुछ काम नहीं आता। डॉक्टर पे जाओ, ब्रेसेस लगाओ, और तुम्हारे दांत ठीक हो जाएंगे। 6 महीने में, 1 साल में, या फिर 2 साल में। तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो अभी जाओ, ब्रेसेस लगा लो और अपने दांतों को ठीक कर लो। पैसे नहीं हैं तो पैसों को जोड़ो, फिर जाना, फिर अपने दांतों को ठीक करना। अब देखो, दूसरी चीज़ है पीले दांत। पीले दांत हो जाते हैं जब तुम ना बहुत चाय कॉफ़ी पीते हो, बहुत कोक पीते हो, बहुत ऐसी चीज़ जिसमें ना बहुत डार्क कलर होता है। वो डार्क कलर तुम्हारे दांतों पे चढ़ जाता है पीने के टाइम पे। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर चाय कॉफ़ी कोक ये सारी चीज़ें पीनी भी हैं, तो सीधा स्वॉलो करो। अपने दांत पे ना टच मत होने दो, सीधा जीभ पे रखो और स्वॉलो कर दो। इससे दांतों पे कोई कलर नहीं आएगा। और क्या कर सकते हो तुम, या तो तुम डॉक्टर पे जाओ, टीथ वाइटनिंग कर लो, इससे ठीक हो जाएगा। या फिर बेकिंग सोडा ट्राई कर लो घर पे, उससे दांत घिस लो, उससे भी ठीक हो सकता है कुछ हद तक। अगर बहुत ही पीले हैं तो फिर तो डॉक्टर पे जाओ, डॉक्टर पे दिखाने चाहिए। क्योंकि घर पे अगर बेकिंग सोडा से घिसते रहे तो कुछ ऐसे चांसेस होते हैं कि किसी में ठीक हो जाए, लेकिन ऐसे 100% चांसेस नहीं होते कि हाँ, कि ठीक भी हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है तुम्हारी बहुत ही गंदी आदत हो चाय कॉफ़ी की, तुमने अपने दांत बहुत ही पीले कर लिए, इतने पीले कर लिए कि वो बिल्कुल चमक रहे हैं पीले में। इसको समझो और डॉक्टर पे जाओ। अगर तुम्हें कैविटी है, कैविटी में भी डॉक्टर के पास जाओ। कैविटी होती कैसे है, अगर तुम बहुत मीठा खाते हो तो, अगर तुम ना सही से ब्रश नहीं करते हो तब भी कैविटी होती है। अगर खाने का ना छोटे छोटे जो क्रम्स होते हैं, पार्टिकल होते हैं, दांतों में रह गए, वो सड़ जाते हैं बिल्कुल ही। बैक्टीरिया पैदा होता है, वहाँ पे कीड़ा लग जाता है। कीड़ा क्या करता है, तुम्हारे दांत को खाता रहता है, खाता रहता है। तुम्हारा दांत जो है वो काला होता रहता है फिर। अगर दांत पे जो कीड़ा है वो लग चुका है, तो वो एक दांत को खाएगा, फिर वो दूसरे को खाएगा, फिर तीसरे को खाएगा। ऐसे कीड़े फैलते जाते हैं, पूरे मुंह में कैविटी आ जाएगी, पूरे दांत खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। और जब कैविटी लगती है दांत में ना, बहुत गंदी स्मेल भी आती है। इससे अच्छा डॉक्टर पे जाओ, अपने दांतों को ठीक करा लो। मेरे को भी एक बार कैविटी हुई थी। मैं बस क्या करता था कुछ टाइम पहले कि लौंग का तेल लगा लेता था, उससे थोड़ी सी ना सेंसेशन होती है, थोड़ा सा ना वो हो जाता है, सुन्न सा हो जाता है दांत। वो कर लिया, उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ, फिर से दर्द। ऐसे ही देखो 1 महीने तक चला, फिर मैं डॉक्टर पे गया था लास्ट। मैंने अपनी कैविटी जो थी वो ठीक कराई। डॉक्टर क्या करता है, तुम्हारी कैविटी को ना भर देता है। तो डॉक्टर पे जाओ, अपने दांत को ठीक कराओ, नहीं तो सारे दांत खराब हो जाएंगे। बिल्कुल ही देखो, दांत अभी से ना खराब हो गए, फिर क्या करना पड़ेगा, नकली दांत पहनने पड़ेंगे इतनी छोटी उम्र में तुम्हें। नकली दांत देखो वैसे ही इतने गंदे से होता है, बहुत अजीब होता है। तो अपने असली दांतों को बचा लो, अभी अभी भी टाइम है। इसके बाद देखो, अगर तुम्हारे दांतों में ना कैल्शियम की कमी है, तो
कैल्शियम की कमी होती कैसे, अगर तुम कैल्शियम वाला खाना नहीं खाते हो तो मान लो तुम बहुत ही गंदा खाना खाते हो, बिल्कुल ही अजीब सा शिट डाइट है तुम्हारी बहुत ही। फ्रूट्स नहीं खाते, वेजिटेबल नहीं खाते, कुछ नहीं है तुम्हारी डाइट में ऐसा जो कि तुम्हारी बॉडी को अच्छा बनाए, हेल्दी बनाए। तुम्हारे अगर बॉडी में कैल्शियम नहीं आएगा तो तुम्हारे दांत में भी कैल्शियम पहुंचेगा नहीं, इसको समझो। कैल्शियम रिच फूड खाओ, फ्रूट खाओ या वेजिटेबल खाओ, कुछ भी खाओ लेकिन खाओ, जिससे कि तुम्हारे दांत जो है वो ठीक रहे, उनमें कैल्शियम बना रहे और मजबूत रहे हमेशा। अब इसके बाद एक सिंपल जो रूटीन है तुम्हें करना चाहिए हर दिन। हर दिन 2 बार मैं मानता हूँ कर लो इसे, तुम्हारे दांत जो है वो हमेशा के लिए बच जाएंगे। उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है पहले माउथ वॉश करना। मुंह को देखो तुम लिस्ट्रीन या फिर पानी से अच्छे से कुल्ला करो, गागल करो, अच्छे से करो कुछ भी। ये करा, इसके बाद फ्लॉसिंग कर लो। दांतों की थोड़ी सी घिसाई, मतलब एक धागे से या फिर एक टूल आता है उससे करो, जो दांतों के बीच में डाल डाल के धागा साफ करते हैं। उससे ना बीच के जो पार्टिकल होते हैं, कोई फंस जाता है तो उससे निकल भी जाता है। दांत भी देखो तुम्हारे और अच्छे हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं बहुत ही। इसके बाद देखो ब्रश करना चाहिए तुम्हें। ब्रश करने के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए? ब्रश करने के बाद कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपनी टंग को क्लीन करना है बस। सब कुछ कर लिया, अगर टंग को क्लीन नहीं करा, फिर से वही बात। देखो टंग में भी बैक्टीरिया होते हैं, टंग को अगर क्लीन नहीं करोगे तो फिर से वही बात हो जाएगी, तुम्हारी गंदी ना बदबू है जो मुंह से वो बाहर आती रहेगी बार बार। टंग को भी क्लीन करो साथ ही साथ। इसके साथ देखो अगर तुम्हें करना है तो तुम वो कर सकते हो, उसे बोलते हैं ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग देखो क्या होती है, ऑयल लेना, कोई भी ऑयल लो, मतलब कोकोनट ऑयल लो। मेरे हिसाब से मैंने कोकोनट ऑयल से एक बार कर रखा है। कोकोनट ऑयल लिया और उससे मुंह में डाला और उसे कुल्ला करा, उसे मुंह में रखा अपने, कितने मिनट तक, 5 से 10 मिनट तक। उससे ना वो क्या होता है, जो ऑयल होता है वो कुछ टाइम बाद पानी सा बन जाता है, तो ना बैक्टीरिया जो होता है हमारे मुंह में, हमारी जीभ में, वो इकट्ठा कर लेता है। फिर उस ऑयल को जो मुंह में है तुम्हारे, उसे थूक दो। उसे निगल मत जाना, पेट में बीमारी हो जाएगी नहीं तो तुम्हारे। उसे थूक दो। इसे बोलते हैं ऑयल पुलिंग। अगर देखो करना चाहते हो कर लेना। वैसे मैं मानता हूँ अगर तुम माउथ वॉश, फ्लॉसिंग, ब्रश और अपनी जीभ को ही साफ कर लोगे, बहुत बड़ी बात है। अगर बिल्कुल हैबिट नहीं है तुम्हारी इसकी, तो क्या करोगे, दिन में 1 बार करो पहले, उसके बाद दिन में 2 बार करना स्टार्ट करो बस। एक सुबह एक शाम। सुबह शाम कर लोगे तो तुम्हारे जो दांत हैं बिल्कुल ही साफ, बिल्कुल ही प्यारे से हो जाएंगे, हमेशा अच्छे रहेंगे वो। तुम्हारे दांत बच जाएंगे इससे, और तुम्हारी लाइफ भी बच जाएगी। अगर अच्छे दांत रहे तो तुम्हारे, तुम और अच्छे लगोगे हमेशा, तुम यंग लगोगे। और तुम्हारे जो नकली दांत लगाने का एक डर होता है ना, वो दूर हट जाएगा बिल्कुल। तो ये सब करना। अब इस वीडियो से तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो खुद को एक थैंक यू बोलना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।